जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। देखो भाई, अपना चल रहा है फिजिक्स फाउंडेशन बैच। इसमें अपन लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश यानी लाइट। अपन लोग इसमें देखेंगे और लाइट की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन लोग देखेंगे और पूरी A to Z अपन लोग बात करेंगे, जीरो से हीरो तक की। और मैंने पहले ही लिख लिया है कि वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख लिया है। अब आप लोगों को केवल बताना है। अब आप लोग इसको देख कर क्या बना सकते हो, PDF भी बना सकते हो। लिखने से ये फ़ायदा हो जाता है और टाइम की बचत तो हो ही जाती है। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं रहेगा, अपन लोग डायरेक्ट मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए मैंने पहले इनको लिख लिया है। अपन लोग बात करते हैं भाई, लाइट प्रकाश क्या होता है। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। देखो, ऊर्जा से ही अपन लोग कोई भी कार्य करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए ऊर्जा चाहिए मेरे को, मैं देख रहा हूँ ऊर्जा चाहिए। ऐसे ही प्रकाश, लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या करती है कि परावर्तन के द्वारा अपन लोग इस चीज़ को देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को। जैसे प्रकाश किसी चीज़ से टकराता है, फिर अपन लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। ये है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे प्रकाश में ऊर्जा न हो, ऐसे मान लो, तो जो ये चार्ज होते हैं, बिजली के इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपने सूर्य से चार्ज होते हैं, ये क्यों होते हैं भाई? इनमें ऊर्जा है तभी तो चार्ज होते हैं। इस देसी तरीके से समझो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग किसकी, कि भाई ऊर्जा है, ये बात तो सही है, लेकिन ये प्रकाश जो है कैसे, ऊर्जा कैसे काम करती है, ये क्या, कौन सी चीज़ अप्लाई होती है इसमें? तो भाई ऊर्जा है ना, ऊर्जा में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन लोग क्या करते हैं। जैसे आंखों से ऊर्जा ले रहे हैं, देख कोई चीज़ देख रहे हैं अपने लोग, तो क्या कर रहे हैं, वो आंखों के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश से हो मिल रही है अपने को, ठीक है। तो प्रकाश नहीं हो तो अपन लोग देख पाएंगे क्या? तो नहीं देख पाएंगे। तो अपने आंखों को जो ऊर्जा दे रहा है वो प्रकाश दे रहा है, कैसे? देखने में सहायता कर रहा है अपना। तो ये हो गया अपना ऊर्जा के रूप में। और जैसे अपने को विटामिन डी चाहिए तो उसमें भी ऊर्जा चाहिए। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल है, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऊर्जा के द्वारा मिलते हैं, यानी कि प्रकाश के द्वारा ऊर्जा के रूप में अपने को मिलते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये तो एक प्रकार की हो गई ऊर्जा। क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। ये इतनी चाल से चलता है भाई। चलना मतलब ये इतनी फास्ट चलता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब इसको अपन गणित के रूप में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3, फिर कितना जीरो आएगा 10 के बाद में 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी मीटर/सेकंड से भाई चलता है ये। 1 सेकंड में इतनी चाल चलता है ये प्रकाश, ठीक है। ये हो गई भाई चाल, इसकी चाल की बात होगी, मीटर/सेकंड इतनी चाल से चलता है प्रकाश, ठीक है। अब वो बात करते हैं माध्यम। प्रकाश का माध्यम क्या होता है भाई? निर्वात में गति करता है। ये किस में गति करता है? निर्वात में गति करता है, ठीक। निर्वात में गति करता है। ये क्या करता है? इसका माध्यम होता है जो निर्वात में गति करता है। और क्या करता है? निर्वात में गति करने के बाद में जैसे क्या हो गया कि जैसे निर्वात जिसमें कि कोई वायु हो गई, एक तरह से निर्वात अपन लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें कोई चीज न हो भाई निर्वात में। अब जैसे अब अपने को क्या करना है, जैसे कोई माध्यम आ गया, जैसे यहाँ पर देखो ये आ गया मेरा हाथ है। अब इसके इधर प्रकाश जाएगा क्या? प्यार होएगा क्या? नहीं होएगा। क्यों? ये माध्यम आ गया इधर। तो ऐसे ये क्या है? निर्वात में गति करता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने लोग, जैसे ये बोर्ड है अपना। अब इसके उधर देखेंगे तो भाई प्रकाश जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये माध्यम आ गया, ठीक है। तो माध्यम में गति नहीं करता है, तो ये निर्वात में ही गति करता है, ठीक। अब अपन लोग बात करते हैं भाई स्वतः प्रकाश उत्पन्न, यानी प्रकाश स्वतः उत्पन्न जो प्रकाश होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त कहते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया, जैसे बल्ब हो गया, और सबसे बड़ा हो गया भाई अपना सूर्य ही हो गया, ठीक है। और अपनी हो गई लालटेन हो गई, जो क्या करते हैं, ये अपने स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं ये। तो ये क्या हो गया? बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गई, ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोप्टन प्रभाव। जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है और कोप्टन प्रभाव है, आदि की व्याख्या फोटोन के सिद्धांत पर की जाती है भाई। फोटोन के सिद्धांत पर इनकी व्याख्या की जाती है, ठीक। प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कोप्टन प्रभाव आदि की व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी? फोटोन के आधार पर की जाएगी मेरे प्यारे भाई। अब बात कर ले भाई फोटोन क्या होता है। ये फोटोन भले क्या है? फोटोन तो सिद्धांत पर की जाएगी, लेकिन फोटोन क्या है? देखो भाई, जो फोटोन है एक प्रकार का कण होता है, और यह इसमें ऊर्जा होती है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है, वो होता है भाई फोटोन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोटोन। अब बात करते हैं कण का सिद्धांत। कण का सिद्धांत दिया था न्यूटन जी ने, ठीक है।
कण का सिद्धांत दिया न्यूटन ने, थॉमस यंग ने दिया व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अब बात करते हैं आगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, इसको अपन लोग बाद में देखेंगे। अपन लोग आगे चलते हैं। पहले प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जो प्रकाश ऊर्जा का जो संचरण होता है निर्वात में, वो किस प्रकार होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगा। यानी जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यवहार करती है उस प्रकार से इसमें संचरण होगा। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में होता है प्रकाश, तो ये भी किसमें होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हो जाएगी। अब बात करते हैं दृश्य प्रकाश का लैम्बडा यानी तरंग दैर्घ्य क्या है। जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वो क्या है, कितना एंगस्ट्रॉम से कितना एंगस्ट्रॉम है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये आप लोग को इसके बीच में आप लोग की तरंग दैर्घ्य देखने को मिलती है प्रकाश की। ठीक है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। भाई दोहरी का मतलब क्या है? यहाँ पर दोहरी से क्या मतलब होता है कि देखो प्रकाश है ना, जो कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। कण के रूप में और तरंग के रूप में दोनों प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, कण व तरंग के रूप में। ठीक, ये कण के रूप में चलेगा, तरंगों के रूप में ऐसे 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 ऐसे, और ये तरंग के रूप में भी चलेगा। तो ये हो गई दोहरी प्रकृति देखने को मिलती है आप लोगों की। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव कोप्टन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। ठीक है। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, कोप्टन प्रभाव है, इसकी व्याख्या आप लोगों की कण प्रकृति के आधार पर की जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं ठोस या द्रव माध्यम में प्रकाश। ठीक है। ठोस या द्रव माध्यम में प्रकाश का जो प्रवेश है किस प्रकार होता है? तो इसमें देखो अपवर्तन भी देखने को मिलता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन वो चीज होती है, एक तो होता है परावर्तन, एक होती है अपवर्तन। परावर्तन तो देखो भाई इसी चीज से टकराकर आपके पास प्रकाश आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ये आप लोग के सामने परावर्तन हो रहा है। परावर्तन की वजह से आप लोग यहाँ पर ये चीजें देख रहे हो। ठीक, अब बात करते हैं अपवर्तन की। भाई अपवर्तन क्या है? अपवर्तन देखो भाई, ये प्रकाश आर पार हो रहा है। यहाँ पर देखो इस गिलास के द्वारा अब प्रकाश आर पार हो रहा है। देखो अब प्रकाश यहाँ से इसमें भी दिख जाएगा आप लोग को, ऐसे जैसे मैं कैमरे के पास ले जाता हूँ, कैमरे से आप लोग देखो प्रकाश आर पार हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई? ये अपवर्तन हो रहा है। देखो अपवर्तन, मेरी शक्ल आप लोग को अजीब ही दिख रही, तो ये अपवर्तन हो गया। और परावर्तन आप लोग देख रहे हो, ये टकराकर वापसी आप लोग के पास आ रहा है। ठीक, तो क्या हो गया? ठोस और द्रव में अपवर्तन भी देखने को मिलेगा। देखो ठोस तो आपने ने देख लिया, द्रव पानी में भी देखो भाई अपवर्तन होता है, आर पार अपन लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया अपवर्तन। ठीक है, तो ठोस में भी देखने को मिलेगा और द्रव में भी। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक, किन वैज्ञानिकों ने कौन सी चीज दी मेरे प्यारे भाई? रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग के बारे में बताया। ठीक है, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग के बारे में बताया। और तरंग के बारे में हाइजेंस ने बताया। ठीक है, हाइजेंस ने बताया तरंग के बारे में। कणिका जो कण का सिद्धांत है न्यूटन ने दिया, तरंग का सिद्धांत हाइजेंस ने दिया, रोमन नामक वैज्ञानिक ने वेग का दिया मेरे प्यारे। अब बात करते हैं मैक्सवेल ने क्या दिया। कणिका सिद्धांत हो गया न्यूटन जी, मैक्सवेल ने दिया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आप चार वैज्ञानिक याद रखेंगे, रोमर, तरंग, कणिका और वो न्यूटन और मैक्सवेल। ठीक है, रोमन ने वेग के बारे में बताया, तरंग ने हाइजेंस के बारे में, कणिका सिद्धांत दिया न्यूटन ने, और मैक्सवेल ने दिया विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात है अपने लोगों की। ठीक, अब बात करते हैं अपने, आ जाते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे प्यारे भाई। 5 चीज आप लोग को दी गई है, इनको याद रखना। ये 5 चीजें आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। ये तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो काफी बार पूछी जा चुकी है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो यहाँ पर होती है वही यही होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में होती है, देखो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई जल में। अब बात करते हैं तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से बिल्कुल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको तो आप लोग इग्नोर कर दो, ये तो सभी में सेम है, इग्नोर कर सकते हो। ये याद रखो 2.04। और कांच में होती है 2 होती है मेरे प्यारे भी। ठीक, और हीरा में होती है 1.24। ठीक है, हीरा में 1.24 और अपनी हो जाएगी, कांच में हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, और तारपीन के तेल में हो जाएगी 2.04। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और निर्वात में 3 होती है, जल में होती है 2.25। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, ये है अपना। अब अपन लोग आगे बात करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। आगे अपन लोग बाद में वीडियो में देखेंगे। आज तो क्या है कि थोड़ा इतना ही टाइम मिल पा रहा है मेरे को,
फिर अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे पार्ट अपन लोग 2 देखेंगे। उसमें देखो अपन लोग डिटेल से A to Z अपन लोग जीरो से और हाई लेवल तक की चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीच बीच में छोड़ छोड़ के आप लोगों को बताया जाएगा, पूरी चीज़ें A to Z आप लोगों को बताई जाएंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।